हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी का सेक्शन 19 और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 21। तो सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, डिफरेंस ये है जैसे जो इलस्ट्रेशन है, खैर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, हर जगह चीज़ बोली जाती है। जैसे स्पेलिंग है ना, कैलकाटा की, तो उसे कोलकाता कर दिया गया है। और जैसे एग्जाम्पल में लाहौर लिखा था, तो अब लाहौर की जगह चेन्नई कर दिया है ना। आई थिंक इलस्ट्रेशन सी में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सी में है, ठीक है। तो यही चीज़ें और कुछ एज सच मेजर चेंज नहीं है। तो हर जगह इलस्ट्रेशन में क्या है, ठीक है, जहाँ पे लाहौर नाम लिखा था ऐसे ऐसे करके बदल दिया गया। अब एक चीज़ बताती हूँ, सेक्शन खास क्यों है। आप लोग सेक्शन 15 से पढ़ रहे हो बीएससी के कि एडमिशन क्या होता है, सही? एक बात बता दो, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेवेंसी की लिस्ट पढ़ रहे थे, क्योंकि हम एविडेंस उसी का दे सकते हैं। या तो फैक्ट इन इशू का हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, या फिर रिलेवेंट मतलब जो चीज़ें रिलेवेंट है उनका वो दे सकते हैं एविडेंस। अब बता दो कहाँ पे लिखा था कि एविडेंस रिलेवेंट मतलब कि एडमिशन रिलेवेंट है? कहाँ पे लिखा था कि एडमिशन रिलेवेंट है? कहीं पे भी नहीं लिखा था। ये बात आपको सेक्शन 19 बताता है। 15 से शुरू है, 19 पे बात पता चल रही है ना। ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट में था, 17 से शुरू था, 21 पे बात पता चली, है ना। तो इसे थोड़ा चेंज किया जा सकता है, मेरा मानना ही है। वैसे इतना कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो पढ़ने में एक लॉ स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें आसानी होती। अब देखो क्या होता है कि जो एडमिशन होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। एडमिशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्फ सर्विंग, है ना, बहुत आसान सा सेक्शन है, ठीक है। एक होता है सेल्फ सर्विंग, एक होता है सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग, सही। सेल्फ सर्विंग क्या होता है? उस इंसान के फेवर में, है ना। मैंने बोला कि उसने मुझे मारा, उसी की गलती है, अब मैंने एडमिशन किया, मेरे फेवर में, ठीक है। सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग क्या होता है? नहीं नहीं, मेरी भी गलती थी, है ना, उसने जस्ट मेरे को घूरा ही, है ना, और गुस्से में घूरा, अब मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैं उनसे ज़्यादा मार दिया, तो ये क्या हो गया? मेरे अगेंस्ट में। तो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग। तो दो तरीके के एडमिशन होते हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली सिर्फ जो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग रहता है वही रिलेवेंट होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई इंसान जो है अपने फेवर में बोलना है, तो हम झूठ ही बोलेंगे ना, अपने अगेंस्ट में कौन ही झूठ बोलेगा। अब मैं अपने अगेंस्ट कोई ऐसी बात थोड़ी बोलूँगी जो मेरे अगेंस्ट में होगी, वो बना के बोलूँगी। सच तो बोला नहीं जाता, झूठ कोई क्या बोलेगा, है ना। तो इसी वजह से सिर्फ हम लोग सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एडमिशन जो रहता है वो रिलेवेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन जो है, ये 3 तरीके के हमें एक्सेप्शन बताता है कि जहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो भले से सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग है, लेकिन फिर भी वो क्या होगा? रिलेवेंट होगा। रिलेवेंट होगा यानी कि एडमिसिबल होगा, एडमिसिबल होगा यानी कि कोर्ट अपने रिकॉर्ड का पार्ट बनाएगी। तो ओवरव्यू देती हूँ तीनों एक्सेप्शन का। पहले ये है, सपोज वो डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा है ना आपने, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 में इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो हमारे इसके अंदर क्या है? सेक्शन 26 बीएसए में, ठीक है। तो अगर मान लो डाइंग डिक्लेरेशन जैसी है। दूसरा, अगर मान लो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी उस इंसान का ऐसे कि झूठ बोल पाना उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। तीसरा, सपोज उसे एज ए एडमिशन नहीं किया गया था, लेकिन वो बाई चांस एडमिशन बन गया, तो वो रिलेवेंट होगा। चलो अब एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, ठीक है। जस्ट आपको ओवरव्यू दिया था। तो पहला जो है, सपोज कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं कि वो उसने एडमिशन किया, है ना, एडमिशन, लेकिन एडमिशन की तरह नहीं किया। समझ लो बात को, एडमिशन किया लेकिन एडमिशन की तरह नहीं किया, क्योंकि अगर वो एडमिशन की तरह करता तो चांसेस हैं कि चीज़ों को फैब्रिकेट किया जा सकता था, है ना, चीज़ों को मेकअप किया जा सकता था। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई एडमिशन करता है ना, तो भले से उसके फेवर में फिर भी रिलेवेंट होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे इसके रिगार्ड में इलस्ट्रेशन बी है हमारे पास, है ना, आप इलस्ट्रेशन बी सी रीड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि सपोज किसी के ऊपर इंजाम है कि एक शिप है, ठीक है। अब जो शिप है उसके ऊपर ये इंजाम है कि शिप से मतलब मान लो किसी तरीके का कि क्राइम हो गया, है ना। या चलो ये भी मान लेते हैं कि जो शिप है उसे फालतू का मतलब जो इलीगल पर्पसेस के लिए से यूज़ किया गया। अब मान लो वो जो पर्सन है ना, ऐसे इल्ज़ाम लग रहा है कि शिप ने ऐसे-ऐसे किया। अब एक कोई पर्सन है, वो क्या करते हैं कि और मतलब क्या करता था कि मेंटेन करता था, रिकॉर्ड मेंटेन करता था, ठीक है, कि अपने यूज़ के लिए जो भी है उसकी डायरी थी, उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करता था कि शिप इतने बजे से इधर गई, उतने बजे से इधर गई, ये हुआ शिप में, ये हुआ, वो हुआ। तो ये चीज़ क्या होगी? रिलेवेंट होगी एज़ एडमिशन, ठीक है ना। अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि मर जाएगा, तो ये क्या चीज़ होगी? रिलेवेंट होगी। तो इसे हम लोग ऐसे एडमिशन भी रिलेवेंट मानेंगे। ऑल्दो उसके फेवर में शिप में बात आ जाती है कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ जो प्रॉपर काम है, जो एक्चुअल पर्पस है शिप का, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, प्रॉपर कॉज के लिए यूज़ हुआ है ना, इसके अंदर लिखा है। ऑल्दो इसके फेवर में है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा? रिलेवेंट होगा एडमिशन, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या कहते हैं कि ये माना गया कि इलस्ट्रेशन सी ऐसा ही है, ए ने मान लो कोई क्राइम किया, ठीक है। और वो बोलते हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा इस चीज़ का कि उसने कोलकाता में कोई क्राइम किया।
अब क्या कहते हैं कि वो जो इंसान था वो ये दिखा दे कि चेन्नई में मैंने लेटर लिखा था उस तारीख को, डेट दिखा दे, तो क्या होगा, एडमिशन होगा। ऑल्दो एडमिशन नहीं कर रहा था, है ना, लेकिन सपोज अगर मान लो मर जाता, है ना, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो मर जाता, है ना, तो एडमिसिबल होता ना 26B में, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन था, उस एज ए डाइंग डिक्लेरेशन होता ना रिलेवेंट, तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, एज एडमिशन ये रिलेवेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन बी, सॉरी आई मीन एक्सेप्शन, इलस्ट्रेशन बी और सी से रिलेटेड थे। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सेप्शन सेकंड। एक्सेप्शन टू क्या कहता है कि सपोज क्या कहते हैं कि जो पर्सन ये स्टेटमेंट कर रहा है वो उसका स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी उस पर्सन का ऐसा है कि उसके लिए झूठ बोल पाना मुश्किल है। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब चांसेस है ही नहीं कि वो झूठ बोले। ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि एक इंसान जो है ना, वो मरने वाला है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, अब वो मरने वाला है। ठीक है, तो वो बताता है अपने घर पे, है ना, वो बताता है कि मैंने इस इंसान को इतना पैसा दिया, तो तुम्हें इससे वसूली करनी है। तो सीधी सी बात है, वो झूठ नहीं बोलेगा उस समय, है ना, वो ये बता देगा कि मेरे इस इंसान पे इतना डेट है ना। जाने से पहले वो अपना सब क्लियर कर रहा था, अपने बाकी मतलब अपने बच्चों को बता रहा था कि ये चीज़ें इन फ्यूचर में ध्यान रखना है, कि यहाँ पे इनकी तिजोरी है, इतनी उनकी प्रॉपर्टी है, इतना उनका ये है। तो उसे हम लोग ऐसे एडमिशन, क्योंकि वो चांसेस है कि वो मरने वाला है, तो सीधी सी बात है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर भी वो झूठ नहीं बोलेगा, है ना। तो मतलब इस समय झूठ बोल पाना मुश्किल है। ये जो तीनों एक्सेप्शन है ना, ये एज एडमिशन नहीं किया जा रहा था। ठीक है, वो इंसान एज एडमिशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर मान लो कोई, अगर मान लो कोई इंसान जो है वो पागल है ना, तो अब वो क्या झूठ बोलेगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद जैसे एक और तीसरा एक्सेप्शन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन समझा दूंगी। ठीक है, जो दो हमारे इलस्ट्रेशन है डी और ई। तीसरा जो हमारा है कि वो क्या कहते हैं कि एडमिशन करने के मकसद से नहीं बोल रहा था, लेकिन बाय चांस वो बन गया। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, कि कोई गया, है ना, डॉक्टर के पास मान लो गया। ठीक है, डॉक्टर ने पूछा चोट कैसी लगी, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये हुआ था, है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया, अब वो बता देता है कि मैंने ही उसे मार दिया था, आगे से मैंने मार दिया था, मेरी गलती था। अब डॉक्टर को क्योंकि उसे ट्रीटमेंट चाहिए था, प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए था, है ना, तो उसने सच सच बता दिया कि ऐसे 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 चीज़ लगी थी। ठीक है, अब जैसे मान लो दो लोगों में लड़ाई हुई, है ना, एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई। अब क्या कहते हैं कि जो वाइफ थी वो जाती है, वो क्या मतलब सबको पता चलता है तो कंप्लेन होती है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि जो वो बोलती है, ऐसा बोलती है कि नहीं नहीं मेरे हस्बैंड ने नहीं मेरे को मारा है ना। और क्या कहते हैं कि मैं गिर गई थी, है ना, मैं लेग स्लिप्ड और मैं गिर गई थी। लेकिन डॉक्टर के पास गए तो उसने सच सच बता दिया कि मेरे को फिस्ट से मारा था, ऐसे मारा था, वैसे मारा था। तो ये क्या हो गया, ऑल्दो एडमिशन करने के मकसद से नहीं कर रही थी, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से कर रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलेवेंट हो जाएगी। आई थिंक आई एम गोइंग टू फास्ट, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज हो रही है, सो आई टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो उसके फेवर में है ना, एज एडमिशन नहीं कर रही, लेकिन ऑल्दो उसके फेवर में है ना, तो क्या चीज़ रिलेवेंट मानी जाएगी। जैसे एक केस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, अमीनी वर्सेस केरला का केस है, ये एन है, अमीनी वर्सेस केरला का केस है। यहाँ पे जो इंजर्ड एक्यूज पर्सन था, उसे क्या क्या डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था। ठीक है, तो उस समय उसने चीज़ें बता दी कि ये जो चीज़ थी, मतलब मैं एज ए सेल्फ डिफेंस कर रहा था तो मुझे लगी, तो सब चीज़ क्या होगी, ये रिलेवेंट हो जाएगा। क्लियर, तो यही तीन चीज़ें थी। पहला क्या है कि सबसे फर्स्ट फॉरमोस्ट चीज़ है कि अगर वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन रिलेवेंट होता तो एडमिशन रिलेवेंट हो जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी ऐसा है कि इंसान झूठ नहीं बोलेगा। तीसरा, एडमिशन नहीं कर रहा था लेकिन वो बाई चांस एडमिशन बन गया। तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि एज अ एडमिशन नहीं किया जा रहा था कोई भी चीज़। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक्सेप्शन, कि नॉर्मली जनरल रूल क्या है कि सिर्फ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट आर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट आर रिलेवेंट, है ना। लेकिन एक्सेप्शन में हमने पढ़ा तीन सिचुएशन जहाँ पे सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी रिलेवेंट है। अब इसमें दो इलस्ट्रेशन है। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन डी है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि ए जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा कि उसने स्टोलन गुड खरीदा है, लेकिन फिर हमने देखा कि जब वो लोगों को जब वो बेच रहा था, है ना, मान लो उसने मोबाइल चोरी किया, तो जो वो लोगों को बेच रहा था, तो उसका हम देख रहे थे कि जो प्राइस था वो कम प्राइस में नहीं बेच रहा था, है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस उसने फिक्स कर लिया, मान लो 10,000, उससे नीचे ही नहीं गिर रहा था, है ना। कोई एंड्रॉयड फ़ोन ही था, मतलब 15-16 हज़ार का होगा, वो सेकेंड हैंड हो गया तो 10,000 का दे रहा है। ये मत सोचना कि कोई और बढ़िया फ़ोन लेके वो ऐसे बेच रहा है, नहीं, है ना। तो फिर क्या कहते हैं कि तो यहाँ पे चीज़ हमें तो इससे बात पता चल रही है कि वो उसे मान ही नहीं रहा कि स्टोलन है, वरना अगर चोरी का सामान है तो फ्री का तो कुछ भी इंसान ले लेता है ना। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब जैसे एक और हम लोग देखते हैं, जैसे ई इलस्ट्रेशन।
जैसे एक इंसान है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई तुम काउंटरफीट कॉइन रखते हो, ठीक है? काउंटरफीट करेंसी है तुम्हारे पास, है ना? तो वो बोल अब क्या कहते हैं कि उसने क्या कहते हैं कि किसी एक जो स्किलफुल पर्सन है उससे चेक करवाया। ये जो करेंसी काउंटरफीट है नहीं कि इसने स्किलफुल पर्सन से चेक कराया। उस इंसान ने चेक नहीं किया और क्या कह दिया कि ये जेन्युइन है। तो यहाँ पे बात पता चलता है कि उस इंसान को पता नहीं है कि वो काउंटरफीट करेंसी है उसके पास, है ना? उस बेचारे ने तो चेक भी कराया, अब उसने चेक ही नहीं किया तो इसमें इसकी क्या गलती? है ना? तो ये चीज़ें क्या होगी रिलेवेंट होगी एज़ एन एडमिशन। तो समझ आ गया क्या था? कुछ नहीं था इस सेक्शन में, है ना? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई गई कि एडमिशन रिलेवेंट कब होता है, ये बताया मतलब कि एडमिशन रिलेवेंट है ये बात बताई गई। दूसरी चीज़ ये बताई कि जो एडमिशन है 2 तरीके के सेल्फ सर्विंग और सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। तो नॉर्मली सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एडमिशन ही रिलेवेंट होता है, लेकिन कुछ 3 एक्सेप्शन थे जहाँ पे सेल्फ सर्विंग एडमिशन भी रिलेवेंट हो जाता है, वो ये थे एज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी ऐसे कि झूठ बोल पाना मुश्किल है। तीसरा एडमिशन नहीं था लेकिन बाय चांस वो एडमिशन हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। और पता नहीं अगर स्पीड तेज़ हो तो क्योंकि मुझे थोड़ा कमेंट मिलता है अगर आप लोग को स्पीड तेज़ लग रही होगी तो बोलना मैं थोड़ा धीरे कर लूँगी, ठीक है? सो आई कैन ट्राई, ओके? सो किसी तरीके का डाउट कोई फीडबैक सो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो काइंडली इंस्टा पे भी शेयर करो कि मैं देखूँ कि एक्चुअली में इससे आपका फ़ायदा हो रहा है एंड इट विल मोटिवेट अस कि हम और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।